गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोगों ने कल के लेक्चर में ट्राइंगल को स्टार्ट कर दिया था, क्लास 10th का जो भी ट्राइंगल का चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट कर दिया। हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है और कुछ बेसिक्स टर्म्स डिस्कस किए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि रिवीजन का काम तो मैंने एक लेक्चर में कर लिया है। अब मुझे रिवीजन नहीं करना है। जिसको भी लगता है रिवीजन करना है, क्लास 9th में क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, सिमिलरिटी पढ़ा था, कैसे पढ़ा था हमें नहीं पता। आप उस लेक्चर को जाके देखें, उसको उस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको। आज हम लोग क्लास 10th पूरी तरह से स्टार्ट करते हैं, मतलब जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली बेटा यदि आप क्वेश्चंस की बात करोगे तो कुल मिला के 7 या 8 थ्योरम्स हैं। 8 थ्योरम्स है मेरे हिसाब से, 8 या 9 है। 8 या 9 थ्योरम्स में 4 थ्योरम्स आपको पढ़ने हैं। भाई एक थ्योरम पढ़ोगे दूसरा अपने आप आ जाएगा, तो एक थ्योरम मतलब 2 थ्योरम्स आपका कंप्लीट हो गया, फिर 2 मतलब 4, 3 थ्योरम 6, इधर 4 थ्योरम्स आपको मिला जुला कर पढ़ने हैं। और चारों का कॉन्सेप्ट वाइस वर्सा है, मतलब एक आगे से जा रहा है तो एक पीछे से आ रहा है। मतलब एक प्रूफ करके जा रहे हो फिर एक रिटर्न आ रहे हो। बेटा उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है, एक अच्छे से समझना आपको, दूसरा आप अपने आप करोगे। तो जैसा कि आज हम लोग थ्योरम नंबर 6.1 जैसा कि बोर्ड पे लिखा भी है, आप देखो क्या लिखा है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब क्या गिवन है, एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल किसके, किसी भी एक साइड के। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। देखो बेटा कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें गिवन क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है और एक लाइन ड्रॉ करना है। सपोज ABC हमने ले लिया। अब BC के पैरेलल ड्रॉ कर दें, हमने ड्रॉ कर दिया DE, मतलब BC और DE दोनों पैरेलल है। ये अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने BC के पैरेलल लिया, मैं कुछ और भी ले सकता हूँ। यस आप ले सकते हो, यू आर फ्री, क्योंकि बोला है, क्या बोला है, इसने सिर्फ डायरेक्ट बोला है कि एक साइड के पैरेलल चाहिए, तो किसी भी एक साइड के पैरेलल हम लेंगे। अब ये मत सोचना कि हम सर ने ये लिया है तो हम नहीं ले सकते ABC। किसी ने बोला सर ये ले लिया हमने DE, ये किसके पैरेलल हो गया, इसके पैरेलल हो गया। तो बेटा देखो हमें प्रूफ करना है, तो जैसा काम हम इसके लिए करेंगे वैसा इसके लिए करेंगे। तो बेसिकली मैं इसके लिए ले रहा हूं, आप इसको भी ले सकते हो। कोई बच्चा बोले नहीं सर हम इसके लिए पैरेलल लेंगे, आप ले लो, आप जिसके पैरेलल लेना हो ले लो, लेकिन हम लोग BC के पैरेलल लेंगे। क्लियर? इतना आपको अपने दिमाग में बिठाना है कि क्या कह रहा है थ्योरम में, क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट्स द अदर 2 साइड्स, मतलब एक साइड के पैरेलल जब कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो वो दूसरे साइड को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। जैसे एक पॉइंट D है, एक पॉइंट D है, एक पॉइंट D है, मतलब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। और किसको, जो अदर 2 साइड्स बची है, मतलब जो अदर 2 साइड बची। अब प्रूफ क्या करना है, अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये जो 2 पॉइंट है किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड को, सेम रेशियो में। इसका मतलब क्या हुआ, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यहां से लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, देखो ध्यान से, AD अपॉन DB इज इक्वल टू EC अपॉन E, CE अपॉन या EC अपॉन BE, ये लिखोगे। भाई इस ट्राइंगल से क्या लिखोगे, AD अपॉन DB, EC अपॉन B, या तो ये लिखोगे सेम रेशियो में डिवाइड करना है। और ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ये हमें प्रूफ करना है, मतलब सिंपल सा थ्योरम का मतलब समझो, एक ट्राइंगल है, किसी एक पैरेलल साइड से पैरेलल साइड, किसी भी एक साइड को ले लो और उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉप करोगे और वो लाइन 2 पॉइंट पे जहां कट करेगी और वो आपको 2 रेशियो में डिवाइड करेंगे और वो रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे ये हम चल रहे हैं आगे करने। तो ओके बेटा, थ्योरम्स का मतलब समझ में आ गया। तो बेसिकली मेरे साथ समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ खास है नहीं। अब देखो हमने क्या किया आपके लिए प्रूफ करने के लिए। तो बेटा प्रूफ करने का पहला तरीका क्या होता है, और जो यही बेसिक्स यही कॉन्सेप्ट होता है।
पहले तो थ्योरम्स में दिया क्या है, व्हाट इज द गिवन, गिवन इन दिस थ्योरम, क्या गिवन है, गिवन क्या है आपको, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखो हमने लिखा गिवन, सबसे पहले क्या लिखा गिवन, ये प्रॉपर तरीका होगा, आप इसको डार्क में गिवन लिख देना, वन पैरेलल लाइन इज ड्रॉन टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर। अब आप ये सोचोगे सर इसका फिगर, तो बहुत लोग इसका फिगर बना सकते हैं, एक ट्राइंगल बनाओगे, हमने ट्राइंगल पहले बना लिया ABC। क्लियर, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, इसको हम हटा देते हैं। अब क्या दिया है इसमें, अ पैरेलल लाइन, वन पैरेलल लाइन इज ड्रॉन, एक पैरेलल लाइन ड्रॉन टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो BC के पैरेलल एक लाइन D ड्रॉ लिया। ये हमारा क्या है, गिवन है, क्या है गिवन, क्या गिवन है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है एक साइड्स के। क्लियर, इतना तो दिमाग में चला गया कि हमें क्या करना है, क्या गिवन है, ये गिवन है। और क्या गिवन है, D इज पैरेलल टू BC, ये तो गिवन है। उसके बाद क्या कह रहा है, अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो ये दो साइड्स हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या है, D और E है। क्लियर, द टू अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब हमें प्रूफ क्या करना है, व्हाट इज द प्रूफ, प्रूफ दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है, ये गिवन है, प्रूफ दैट क्या करना है, ये करना है। इतना समझ में आया कि हमें प्रूफ क्या करना है और गिवन क्या है। अब मैं चलो प्रूफ करने की तरफ। तो सबसे पहला काम जो प्रूफ का होता है, आप क्या लिखोगे, ये आपको गिवन था, ये प्रूफ करना था, इतने से ही आपका एक नंबर बन गया। क्योंकि जब स्टेप मार्किंग्स होगी तो ये आपसे, यदि आपने इतना लिख दिया इस थ्योरम को कंक्लूड करके, तो आपका एक नंबर बन गया। और यदि थ्योरम्स आता है प्रूव करने के लिए, तो बेसिकली कुछ नहीं है बेटा, इसमें बिल्कुल आसान है, बस ध्यान समझो क्या करना है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब इसको मिटा रहा हूं, अब यहाँ पे मैं प्रूफ करता हूँ, फटाफट देखो। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इतना लिखने के बाद क्या आता है, आप लिखते हो प्रूफ और क्या करते हो, कंस्ट्रक्शन लिखते हो। सबसे पहले क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन। बेटा कंस्ट्रक्शन एक मेजर पार्ट होता है किसी भी थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए। कंस्ट्रक्शन इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द, जितना अच्छा कंस्ट्रक्शन होगा, जितना कंस्ट्रक्शन का मतलब है आपके थिंग्स, कितना आप सोचते हो, तो जैसे भी सोचते हो उसको कंस्ट्रक्ट करो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो गिवन है उसको बना लिया, हमने गिवन वाले को बना लिया। ध्यान से, ABC गिवन है और क्या दिया है, पैरेलल लाइन DE, किसके पैरेलल है, ये पैरेलल का सिंबल होता है बेटा, एरो क्या होता है, पैरेलल का सिंबल होता है। तो आपको ये गिवन है, DE इज पैरेलल टू BC। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, सोचेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन DB। तो कैसे आएगा, तो आप देखो, यदि मैं थोड़ी देर के लिए इससे परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दूं, EN, दिस इज परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया DN, ये ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है EM, और हमें चाहिए क्या, AD अपॉन DB चाहिए। और क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ध्यान देखो, इसको इससे ज्वाइन कर दो। तो जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो कैसे करते हो बेटा, डॉटेड लाइन से करते हो। कैसे करते हो, जैसे मैं कर रहा हूं डॉटेड लाइन से, बेटा यही एक अच्छा तरीका होता है। हमने क्या बोला आपको, स्मार्ट वर्क, 21st सेंचुरी स्मार्ट वर्क बस की है। तो आप जैसे लिखा है वैसे कर दो तो ठीक है, बेहतर है। बट यदि आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हो तो बिलीव करो आपके पास कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कभी आपको जॉब मांगनी नहीं पड़ेगी। आपको काम करने का तरीका आता है, और जिसको भी काम करने का तरीका आता है उसको फिर जॉब मांगने की किसी से जरूरत नहीं है, उसकी जॉब बनती जाएगी, उसको जॉब देने वाले बहुत मिलेंगे, उसी की आज वैल्यू होगी। क्यों, आबादी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो सबको जॉब मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो देखो बेटा हमने क्या किया, सबको ज्वाइन कर लिया। क्यों ज्वाइन किया उसका रीजन मैं बताऊंगा अभी आपको। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अब आपको क्या दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है इसमें, ये कंस्ट्रक्शन था। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम, हमने ये बना दिया। अब हमने क्या बोला,
DM परपेंडिकुलर, DM इज परपेंडिकुलर ऑन AE, ये लिख देना बेटा, एंड EN परपेंडिकुलर ऑन AD। क्लियर? कोई डाउट? तो क्या हम ये बोल सकते हैं यदि जो लाइन DM किस पे परपेंडिकुलर, AE पर, AE क्या है ये, तो क्या वो AC पे परपेंडिकुलर होगी? यस भाई, AE और AC दोनों सेम लाइन है ना, AE और AC सेम लाइन है ना, AE और AC सेम लाइन है ना, तो क्या बोल सकते हो? यस सर, DM इज परपेंडिकुलर टू AC। क्लियर? देखो AE और AC सेम लाइन है कि नहीं, तो यदि DM AE पर परपेंडिकुलर है तो DM AC पर भी तो परपेंडिकुलर होगा। कहानी खत्म इतनी। उसके बाद फिर देखो यहां पे EN AD पर परपेंडिकुलर है तो क्या AB पे नहीं है? यस बेटा, यही समझना था, परपेंडिकुलर। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, हमने ड्रॉ किया है। और क्या किया है? ज्वाइन, और क्या किया, लिख देना है ऐसे, ज्वाइन B to E एंड ज्वाइन C to D, C to D। इतना काम हम लोगों ने किया, ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। बस अब जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, अब हमें क्या करना है आगे? बस मूव करना है, जो हमें दिख रहा है वो लिखना है। अब आपको क्या दिख रहा है मुझे नहीं पता, कैसे देख रहे हो वो भी मुझे नहीं पता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे देखते हो। तो मुझे क्या दिख रहा है मैं बता रहा हूं, एक ट्राइंगल ADE दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? एक ट्राइंगल, देखो ब्लू वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिख रहा है ADE। एक ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, आपको पता नहीं। दूसरा क्या दिख रहा है मुझे? एक ट्राइंगल और दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक ट्राइंगल और दिख रहा है, DEC दिख रहा है बेटा, ये ट्राइंगल। क्लियर? ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? देखो कितने ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। पहला ट्राइंगल ब्लू वाला, दूसरा ट्राइंगल बेटा क्या है? रेड। ये ट्राइंगल दिख रहा है, दो ट्राइंगल हो गए। कोई बोलेगा सर एक ट्राइंगल और दिख रहा है, कौन सा बेटा? ब्लैक वाला, ये ब्लैक ट्राइंगल, ब्लैक 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 ब्लैक, ये दिख रहा है बेटा, ये ट्राइंगल। अब इन ट्राइंगल का यूज क्या है, ये भी आपको सोचना है। तो इतना समझ में आया? तो मैं आगे बढ़ूं, तो ये आपने कर लिया होगा, और इसको मैं मिटा रहा हूं। क्यों मिटा रहा हूं आप समझते ही हो मेरी प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो चल रहा है बेटा, तो इतना आपको समझ में आया। चलो अच्छा, नहीं मिटाते हैं हम, मिटाए ना तो क्या कर सकते हैं, मे बी चलो पहले आते हैं ऊपर लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं थोड़ा सा स्पेस बना के। अब हम इसके आगे बढ़ते जाएंगे बेटा। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है? दो ट्राइंगल तीन ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ब्लू वाला और एक रेड वाला और एक ब्लैक वाला। तो सबसे पहले रेड ब्लू वाले ट्राइंगल को लिखते हैं, इसका एरिया देखते हैं। एरिया क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें AD चाहिए बेटा, AD चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इसको कैसे लिखेंगे हम शॉर्ट में? AR लिख दो, ट्राइंगल ADE। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ऐसे लिखेंगे। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले यहां देखो, इसका बेस क्या है? AD, और परपेंडिकुलर क्या है? हाइट क्या है? EN। तो 1/2 इंटू AD इंटू EN। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब कोई बोलेगा सर आपने ये ले लिया इस साइड से, मैं इस साइड से ले लूं? बेटा ले लो, कुछ भी ले लो, जितने दिख रहे हैं सब ले लो। एक एरिया और निकलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना अच्छा आपको दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन मैंने कर दिया, लिखना आपका काम है। देखो अब कोई बोलेगा सर ये वाली साइड ले ले तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यस, तो 1/2 इंटू AE इंटू DN, दिस इज सेकेंड। अब कौन सा ट्राइंगल बचा आपके पास? ये ट्राइंगल DEC बचा। क्लियर? समझना इसको। थर्ड पॉइंट,
एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC क्या हो जाएगा? अब देखो इसका बेस क्या है? EC, परपेंडिकुलर हाइट क्या है? DM। निकाला है कि नहीं? 9th में किया होगा एरिया। भाई ये बेस है, परपेंडिकुलर हाइट DM, तो मीन्स एरिया ऑफ EC इज इक्वल टू 1/2 EC इंटू DM। दिस इज थर्ड। एंड फोर्थ इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो ब्लैक वाला मतलब BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू बेस क्या है? BD, हाइट क्या है? EN, तो 1/2 इंटू BD इंटू EN, ये हो गया फोर्थ। अब बेटा मुझे लग रहा है आप सबको ये 4 इक्वेशन तो क्लियर हो गई। इन्हीं चारों से हमें ये प्रूफ करना है। तो अब मैं सोच रहा हूं इसको मिटा दूं क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया। क्लियर? यदि आप देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए? AD अपॉन DB चाहिए। AD अपॉन DB कैसे आएगा या BD कैसे आएगा? फर्स्ट डिवाइडेड बाई 4 कर ले, फर्स्ट डिवाइडेड बाई 4 एंड सेकेंड डिवाइडेड बाई थर्ड। क्लियर? कोई डाउट? फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड और फर्स्ट डिवाइडेड बाई 4 एंड सेकेंड डिवाइडेड बाई थर्ड। तो मैं यहां मिटा दूं इसको। यस, ऊपर मिटा रहा हूं बेटा, आप देखो। तो हमने क्या किया, नीचे से इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ना, हमें ये प्रूफ करना है। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू सेकेंड डिवाइडेड बाई थर्ड। अब ऐसा कैसे लिख दिया सर ने डायरेक्ट? भाई देखो, जो मुझे चाहिए मैं वो करूंगा, भाई प्रूफ करना है ना, हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। अब यदि फर्स्ट डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो क्या आएगा? देखो पहले हम LHS को डिवाइड कर लें। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। यही होगा। देखो भाई, यदि आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? अब ये RHS हो गया। अब LHS क्या था? फटाफट लिखो, मैं लिख रहा हूं। देखो यहां पे 1/2 टाइम्स ऑफ ADEN अपॉन 1/2 टाइम्स ऑफ BD इंटू EN इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ 2 क्या है? बस बेटा फटाफट लिखते जाओ, अब आपका काम ही खत्म हो गया। 1/2 E टाइम्स ऑफ DN एंड 1/2 EC टाइम्स ऑफ DN। अब देखो क्या होगा, 1/2 कैंसिल आउट, EN कैंसिल आउट, DM कैंसिल आउट, तो क्या बचा? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम? हाँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम जरूर हो रही होगी। सोच रहे होंगे न्यूमरेटर इक्वल है, न्यूमरेटर इक्वल है। देखो AD इक्वल है। अब बोलोगे सर ये कहां इक्वल था? तो आपको दिखा ही नहीं। यदि आपको लग रहा है ये इक्वल कहां है तो आपको दिख नहीं रहा है। देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ध्यान दो, ये दो पैरेलल लाइन है क्लास 9। बेस फिक्स है, तो बेस फिक्स है और एरिया क्या होगा फिर? ये दिस एरिया इक्वल टू दिस एरिया होगा कि नहीं होगा? या दिस एरिया इक्वल टू दिस एरिया होगा कि नहीं होगा? बेटा बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, आप लिख सकते हो एक पॉइंट और इस साइड में, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इन बाय द यूज ऑफ थ्योरम्स। कौन सा थ्योरम यूज करोगे?
दो पैरेलल लाइन के बीच यदि बेस फिक्स है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होगा। ओके, तो ये देख रहे हैं आपका हेंस प्रूफ लिख देना है यहाँ पे। क्या लिख दोगे? प्रूफ, हेंस प्रूफ। बेटा इतना ही तो करना था। क्या करना है? केवल 4 एरिया निकालना था, बस इतना, यही दिमाग में रखो और ये कंस्ट्रक्शन दिमाग में रखो। मतलब 30 सेकेंड में होगा। मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा है। तो 6.1 कंप्लीट हो गया। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 6.2 के साथ। ओके, जय नारायण, सेकेंड, थैंक यू एवरीबॉडी।